तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बिगी से। तो भाई जो न्यू डे का सेगमेंट हुआ था ब्रेकअप वाला मंडे नाइट रॉ में, वो देखने के बाद सबको लगा था कि बिगी शायद अब अपना इन रिंग कमबैक करेंगे, बिकॉज उन्होंने जेवियर वुड्स वगैरह ने साफ बोल दिया था कि सच्चाई ये है कि तुम कभी भी क्लियर नहीं होगे कमबैक करने के लिए। तो ये होने के बाद सबको ही लगा था कि बिगी भाई वापस आ जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसी चीज़ अगर दिखाती है तो वो दिखाएगी कि कमबैक स्टोरी कैसे है बिगी की, भाई वो किस तरीके से वापस आए, किस तरीके से आए इन लोगों को गलत प्रूफ करके इनसे रिवेंज लेने। तो ये सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसा ही होना था, लेकिन क्या ऐसा नहीं होगा? क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक्चुअली में सोचते हैं कि बिगी कभी वापस नहीं आएंगे इन रिंग एक्शन में? अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट ऐसा ही है। फाइटफुल की माने तो भाई बिगी आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कभी भी वापस आते हुए नहीं देखने को मिलेंगे, ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले खुद मानते हैं इन रिंग एक्शन के मामले में। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को इंटरनली बिलीव है कि बिगी शायद कभी भी मेडिकली क्लियर नहीं होंगे। हालांकि मैं सही बता रहा हूँ भाई, मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं सेंस बनाती है मेरे लिए पर्सनली। मुझे नहीं लगता कि अगर इनको मेडिकली क्लियर नहीं होना रहता भाई तो इस सेगमेंट को इतना ज़्यादा इमोशनल बनाते हैं। मुझे लगता है कि बिगी का कुछ बहुत मेजर रोल होने वाला है रेसलमेनिया में, इसीलिए इस वाले सेगमेंट को इस तरीके से इन्होंने दिखाया। वरना भाई आप जेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन को आपस में भिड़ा सकते थे, इनके बीच में एक रेसलमेनिया फ्यूड बिल्ड कर सकते थे। अगर बिगी इन रिंग एक्शन में नहीं आ सकते हैं तो इन दोनों को फिर आपने एक साथ क्यों किया? बस इनको हील हीट देने के लिए, बिकॉज वो तो भाई से एक टेम्पररी चीज़ है मेरे अकॉर्डिंग। वो अभी इनको हील हीट मिलेगी, उसके बाद 2-3 टैग मैचेस लड़ेंगे, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना। तो वो सेम कैरेक्टर तो आगे नहीं चलेगा, लेकिन अगर रेसलमेनिया तक हाइप बनानी है तो मुझे लगता है बिगी के लिए कमबैक स्टोरी इनको दिखानी थी। लेकिन अगर फाइटफुल की रिपोर्ट सही है, फाइटफुल की माने तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को लगता है कि बिगी शायद कभी भी इन रिंग कमबैक करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं होंगे। भाई अगर ये रिपोर्ट सही है ना तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। लाइक किसने सोचा होगा भाई कि एक मूव इतना सारा केओस क्रिएट कर देगा। बिगी अपनी जान से लड़के भाई अभी बचे हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है, उसके बाद बिगी आज तक कमबैक करते हुए नहीं दिखे इन रिंग एक्शन में। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को रिपोर्टेडली ऐसा लगता है कि शायद बिगी कभी भी अपना कमबैक नहीं करेंगे। न्यू डे का हील टर्न हो गया, पता नहीं क्या क्या होगा। अगर भाई रिज हॉलैंड एक वो मूव नहीं लगाते जो कि उनसे गलती से लग गया तो भाई आज कहानी कुछ और होती। तो फिलहाल बिगी को लेके ये अनफॉर्चुनेट अपडेट निकल के सामने आ रही है। टू बी ऑनेस्ट भाई बिल्कुल सही बताऊं तो मुझे इस पर ज़्यादा बिलीव है नहीं। मैं इतना समझ रहा हूँ धीरे धीरे करके कि भाई या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जानबूझ के इन सोर्सेज को गलत न्यूज़ बताते हैं, या नहीं तो इनके साथ ही इनकी कोई ना कोई डील है कि तुम गलत न्यूज़ आउट करना, फैंस कंफ्यूज होंगे, उसके बाद सरप्राइज मिलेगा। बिकॉज ये मेरे लिए चीज़ एक्सेप्ट करनी बहुत मुश्किल है कि आप टीवी पे लेके आ रहे हो बिगी को एंड जानबूझ के आपने उसी चीज़ को पिंच करा कि बिगी जो है भाई वो कमबैक कभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनको नेक इंजरी है, इस वजह से वो कभी भी इन रिंग एक्शन नहीं आएंगे। उसके बाद वो एक्चुअली में नहीं आए, ये मेरे लिए मानना काफ़ी मुश्किल है। मुझे लगता है कि बिगी वापस आएंगे, या तो मेडिकली क्लियर हो चुके नहीं तो बिल्कुल एज पे हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिलीव है कि वो क्लियर हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन फाइटफुल की अपडेट कुछ और कहती है, तो अब आपके ऊपर है भाई, आप चाहो तो बिलीव कर सकते हो फाइटफुल पे, यानी तो अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत पहले से देख रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या बिगी का कमबैक होगा? हाँ या फिर ना कमेंट करके बताना, मुझे तो लगता है भाई होने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को लेकर। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल्स कहाँ होने वाला है, इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। एंड रसल वुड्स रेडियो के अंदर बताया गया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फिनाले आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर वाले एपिसोड में। यूएस चैंपियनशिप को लेकर मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताई है पिछले वीडियो में, कौन बनने वाली है फर्स्ट एवर विमेंस यूएस चैंपियन। अगर आपको नहीं पता पिछली वीडियो जाके देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो मस्ट वॉच है, आपको जानना चाहिए। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग खुश होंगे सुनने के बाद वो नेम। बाकी यहाँ पर अगर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की बात करें सो अकॉर्डिंग टू रसल वुड्स रेडियो इसका फिनाले आपको देखने को मिलने वाला है मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर वाले एपिसोड में। वो एपिसोड काफ़ी मैसिव होने वाला है, वहाँ पे काफ़ी आई बॉल्स होने वाली है। तो वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर इस मैच को करा रही है तो मेरे अकॉर्डिंग भाई एक अच्छा मूव है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को एंड न्यूली क्राउंड चैंपियन को प्रेजेंट करने के लिए। उस शो में शायद सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस कंपीट करने वाले हैं, शायद रोमन रेंस का मैच होने वाला है, रॉक वहाँ पे होने वाले हैं, जॉन सीना होने वाले हैं। जब इतनी मैसिव चीज़ें हैं तो वहाँ पे भाई आप विमेंस आईसी टाइटल डालोगे तो मेरे अकॉर्डिंग इसको भी अच्छी खासी हाइप मिल जाएगी। तो फिलहाल भाई अकॉर्डिंग टू रसल वुड्स रेडियो विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फाइनल्स आपको देखने को मिलेगा मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर एपिसोड में। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच को लेके। तो बेकी लिंच एक्सपेक्टेड है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जल्दी वापस आने के लिए। हमें पता है बेकी लिंच भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए मीडिया अपीयरेंस भी देने लगी हैं, इवन भाई अभी वहाँ पे भी गई थी नेटफ्लिक्स हेडक्वार्टर्स में। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म है कि आपको जल्दी देखने को मिलेंगी, या तो ये भी आपको मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगी, नहीं तो रंबल तक तो वापस आ ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये किस कैरेक्टर के साथ वापस आने वाली इसको लेके एक अपडेट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन वापस से अपडेट आई है इस बार स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से। यहाँ पे कहा जा रहा है बेकी लिंच में रिटर्न विद अ डिफरेंट एंड न्यू कैरेक्टर, बेकी वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द मैन। स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का कहना है कि बेकी लिंच मैन वाले कैरेक्टर से अलग हटना चाहती हैं, यानी वो चीज़ इनके लिए बहुत पुरानी हो गई, अब द मैन वाले गिमिक को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना
करना चाहती हैं। एंड अब भाई एक बहुत डिफरेंट, बहुत यूनिक, बहुत नए कैरेक्टर के साथ आपको देखने को मिल सकती है कम बैक करते हुए। मुझे नहीं पता कि बेकी लिंच ये मैन वाले कैरेक्टर को पीछे कैसे छोड़ना चाहती है, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर ऑलरेडी पीछे छूट चुका है। जब बेकी वापस आई थी तो वो सेथ रॉलिंस की तरह ड्रिप में आई थी, वो बेकी लिंच आई थी तो वो काफ़ी चेंज वैसे भी हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो मैन वाला कैरेक्टर था, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मैन वाला कैरेक्टर आखिरी बार अगर था तो वो 2019 तक ही था, जब वो बनी थी विमेंस चैंपियन, डबल चैंपियन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद मुझे कभी वो सेम वाइब बेकी के अंदर दिखी नहीं। उसके बाद बेकी लिंच एक अलग कैरेक्टर लेके आई प्रेगनेंसी के बाद जब आई तो मुझे लगता है भाई बेकी लिंच जिस कैरेक्टर से मूव ऑन करना चाहती हैं उससे वो ऑलरेडी कर चुकी हैं। लेकिन अगर ये इस वाले कैरेक्टर ड्रिपी कैरेक्टर से भी अलग कुछ आने वाला है तो देन वो क्या आएगा, आई डोंट नो। क्या वो पहले वाला लैस किकर वाला कैरेक्टर आने वाला है? अगर वो आएगा तो काफ़ी आइकॉनिक होगा, बट मुझे नहीं लगता कि बेकी लिंच अभी वापस उस फेज में जाना चाहेंगी। तो इनकी भी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी सिर्फ रिटर्न का ही वेट नहीं करना है, वेट करना है कि रिटर्न के साथ किस कैरेक्टर में आती है। एंड कैरेक्टर से मतलब हील फेस नहीं है भाई, हील या फेस कैरेक्टर की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है भाई कि टीवी पे डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको किस तरीके से ड्रेस करके दिखाएगी या फिर इनकी बातचीत कैसी होगी उस तरीके से। हील फेस तो वो टर्न वाली बात है, वो भी देखना होगा हील होंगी या फिर फेस होंगी। लेकिन फिलहाल भाई ये कैरेक्टर चेंज करने वाली है। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि केविन ओवेंस को लेके। शायद केविन ओवेंस भाई कोडी रोड्स को हरा सकते हैं, ऐसा मानना है टेडी लॉन्ग का। टेडी लॉन्ग का टाइम मशीन शो में कहना था कि कोडी रोड्स को शायद हरा सकते हैं केविन ओवेंस। एंड अगर आपको नहीं पता भाई तो आपको बता दूं कि लास्ट अप्रैल में, मतलब इसी बार जो अप्रैल मंथ आया था भाई, उसमें केविन ओवेंस ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पे वो खुद भी डिमांड कर रहे थे विंग्ड ईगल टाइटल के लिए। हमें मालूम है कि ट्रिपल एच ने न्यू वीडियो के अंदर कोडी रोड्स को कुछ तो स्पेशल गिफ्ट किया है एंड वो मोस्ट लाइकली विंग्ड ईगल टाइटल है। कोडी ने उसके ऊपर रिएक्ट भी किया था, लेकिन वो वन नाइट ओनली है। इवन केविन ओवेंस की भाई फोटो शूट वगैरह भी है विंग्ड ईगल टाइटल के साथ में। एंड अगर हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड टेडी लॉन्ग की बात सुने तो भाई इनका मानना है कि बहुत ही जल्दी आपको शायद केविन ओवेंस फाइनल चैंपियन बनते हुए दिखेंगे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, बिकॉज बहुत टाइम हो गया। एंड सही बात है भाई, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, केविन ओवेंस को चैंपियनशिप देनी चाहिए। बीच में कई अपॉर्चुनिटीज मिली, रोमन के अगेंस्ट, कोडी के अगेंस्ट भी एक बार रेसल कर चुके हैं, लेकिन चैंपियन नहीं बने। अब भाई इस कैरेक्टर के साथ आप कितना डिले कराओगे, मानना है टेडी लॉन्ग का। तो मुझे लगता है भाई कि शायद केविन ओवेंस शायद सही में जीत सकते हैं। टेडी लॉन्ग की बातें में भी सही भी हो सकती है, लेकिन दिक्कत मालूम है सिर्फ एक है। वो पता है दिक्कत क्या है? वो है रैंडी ऑर्टन। शायद रैंडी ऑर्टन आके कोडी को सेव कर लेंगे, केविन पर अटैक करेंगे एंड वही रैंडी ऑर्टन जो कोडी को सेव करेंगे इवेंचुअली कोडी पे टर्न करेंगे। वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में चीज़ होगी या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है। फिलहाल अगर सिर्फ टेडी लॉन्ग की बात करें तो टेडी लॉन्ग की माने तो टेडी लॉन्ग के अकॉर्डिंग केविन ओवेंस आपको बनते हुए दिखेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में। एंड अगर विंग्ड ईगल टाइटल बेल्ट लेके आने वाले हैं कोडी रोड्स तो वहाँ से हो सकता है भाई कि विंग्ड ईगल टाइटल बेल्ट लेके वापस केविन ओवेंस आए। हालांकि बिलीव मुझे इस पर काफ़ी कम है, लेकिन आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।